दोस्तों, सोचिए जरा, एक रात केरल के कोझिकोड शहर में बारिश की बूंदें खिड़की पर टपक रही हैं। एक लड़की अनन्या अपने हॉस्टल के बेड पर लेटी है। फोन की स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है। वो मुस्कुरा रही है क्योंकि स्क्रीन पर एक मैसेज है, कल मिलते हैं, तेरी आंखों में डूब जाना चाहता हूं। ये मैसेज भेजने वाला है अरमान, जो अब तक उसके लिए सच्चा प्यार लग रहा है। लेकिन वो नहीं जानती कि ये मैसेज नहीं, एक जाल है जो उसे शादी, बच्चे और फिर आईसिस के कैंपों में यौन शोषण की आग में झोंक देगा। ये 2014 की वो रात थी जब एक साधारण हिंदू लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए उलट-पुलट हो गई। अनन्या नायर, जो बाद में आयशा बनी, ये सच्ची कहानी एनपीआर की रिपोर्ट्स, ओप इंडिया की इन्वेस्टिगेशन और अफगान जेल रिकॉर्ड से इंस्पायर्ड है। लेकिन चेतावनी दे दूं, ये सुनकर आपका खून खौल सकता है। आइए धीरे धीरे खोलते हैं ये काला पन्ना। कैसे एक दोस्ती ने उसे फंसाया, शोषण किया, प्रेग्नेंट करके शादी का फंदा डाला और फिर अत्याचारों की बौछार कर दी। अनन्या का घर कोल्लम जिले में था, एक ऐसा घर जहां सुबह शाम भगवान का नाम लिया जाता। पिता सरकारी नौकरी से रिटायर्ड, मां सुनीता घर की रानी और भाई आर्मी में। अनन्या 22 साल की, डेंटल नर्सिंग का कोर्स कर रही थी कोझिकोड के एक कॉलेज में। वो मासूम लड़की थी, हंसती खेलती, दोस्तों के साथ बीच पर घूमना उसे पसंद था। हॉस्टल में उसकी रूममेट थी लिया, एक ईसाई लड़की। लिया का पुराना दोस्त था राहिल, जो बाहर से नॉर्मल लगता था लेकिन अंदर से इस्लामिक रेडिकल ग्रुप से जुड़ा। राहिल ने कन्वर्ट होकर नाम रखा था यहाँ, और ये राहिल ही था जिसने अनन्या को फंसाने का प्लान बनाया। सब कुछ सोचा समझा था। केरल के उत्तरी इलाकों में ऐसे जाल फैल रहे थे जहां गैर मुस्लिम लड़कियां टारगेट होती। शुरुआत हुई एक कैफे से। लिया ने कहा, अनन्या चलना मेरे फ्रेंड के साथ कॉफी पीने, ये राहिल है, बहुत कूल लड़का है। अनन्या हंसकर बोली, अरे हाँ क्यों नहीं, बोर हो रही हूं मैं। कैफे में राहिल आया। उसने टी शर्ट जीन्स पहनी थी। उसकी स्माइल ऐसी कि दिल जीत ले। बातें हुई, कॉलेज की गॉसिप, केरल की मछलियां और बॉलीवुड फिल्में। राहिल बोला, तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर हैं अनन्या, केरल की लड़कियां ही तो जिंदगी को रंगीन बनाती हैं। अनन्या को अच्छा लगा, कितना सिंपल लड़का है, वो सोचने लगी। धीरे धीरे मीटिंग्स बढ़ी। ग्रुप में राहिल का चचेरा भाई अरमान भी आ गया। अरमान मेडिकल स्टूडेंट था लेकिन असल में रेडिकल वीडियोस शेयर करता। वो अनन्या के पास बैठता, उसकी तारीफ करता। धीरे धीरे वो करीब आने लगा, कंधा छूता और कहता, तुम्हारी आंखों में वो जज्बा है जो दुनिया बदल दे, मैंने कभी ऐसी लड़की नहीं देखी। धीरे धीरे अनन्या भी उसकी बातों में फंसकर उसके दिल में अरमान के लिए प्यार जगने लगा और उसका दिल पिघलने लगा। वीकेंड पर बीच घूमना, लेट नाइट चैट्स, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, दोस्ती प्यार में बदल गई। एक शाम पार्क में अरमान ने घुटनों पर बैठकर कहा, अनन्या तुम्हारे बिना जिंदगी सूनी है, मुझसे शादी कर लो। अनन्या की आंखें नम हो गई। हाँ, वो बोली बिना सोचे। लेकिन ये प्यार नहीं, शिकार था। अब आया वो टर्निंग पॉइंट, अरमान का असली मकसद, फिजिकल रिलेशन। अरमान ने धीरे धीरे बाउंड्री क्रॉस की, पहले हाथ पकड़ना, फिर हग्स। एक रात हॉस्टल के पास कार में वो किस करने लगा। अनन्या शर्मा गई। अरमान, ये ठीक नहीं, लेकिन वो बोला, ट्रस्ट मी, ये हमारा प्यार है, अल्लाह भी तो मोहब्बत को आशीर्वाद देते हैं। अनन्या बहक गई। कुछ हफ्तों बाद अरमान ने एक छोटे से अपार्टमेंट में बुलाया। आज स्पेशल डिनर कहा, वाइन पीने को दी। अनन्या ने पहली बार ट्राई किया। नशे में अरमान ने उसे किस किया, फिर गले लगाया और धीरे धीरे उसने अपनी लिमिट क्रॉस करने लगा। अनन्या ने रोका, लेकिन वो बोला, तुम मेरी हो, ये हमारा राइट है। वो रात अरमान ने अनन्या के साथ अपनी पूरी लिमिट क्रॉस कर ही दी, बिना प्रोटेक्शन के, जबरदस्ती। अनन्या सुबह रोई, ये गलत था, लेकिन अरमान ने सांत्वना दी, प्यार में ये नॉर्मल है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। असल में ये प्लान था, उसे फंसाना। हफ्तों तक ऐसे रिलेशंस चले। अरमान मीठी बातें करता, लेकिन हर बार शोषण बढ़ता। अनन्या को लगता ये तो प्यार में इंटीमेसी होती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि अरमान का ग्रुप वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, ब्लैकमेल के लिए। फिर आया वो झटका, अरमान का मकसद पूरा होने वाला था, प्रेगनेंसी। 2 महीने बाद टेस्ट पॉजिटिव। अनन्या डर गई, घर फोन किया, लेकिन मां से छुपाया। अरमान को बताया तो वो ड्रामा करने लगा, ओ नो, लेकिन मैं साथ हूं, शादी कर लेंगे, पहले कन्वर्ट हो जाओ वरना परिवार बदनामी करेगा। अनन्या टूट गई। अबॉर्शन का सोचा, लेकिन अरमान ने ब्रेन वॉश किया, बच्चा अल्लाह का गिफ्ट है, इस्लाम में कन्वर्जन आसान है, नाम रख लो आयशा। वो उसे जाकिर नायक के वीडियोस दिखाता, देखो हिंदू धर्म तो मिथ्या है, सच्चा रास्ता यही है। ग्रुप मीटिंग्स में ले जाता जहां मौलवी कहते काफिरों से शादी हराम है, लेकिन कन्वर्ट हो तो जन्नत। प्रेशर इतना कि अनन्या राजी हो गई। एक छोटे से मदरसे में शहादा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, नाम आयशा। शादी हुई, सिर्फ 2 गवाहों के साथ, कोई रस्में नहीं। परिवार को बताया तो सुनीता मां चीखी, बेटी ये क्या कर लिया, आखिरी बार सोच ले। लेकिन अनन्या अड़ी रही, उसके पेट में बच्चा था। यही तो अरमान का प्लान था, लड़की को प्रेग्नेंट करो, अपने आप वो शादी कर लेगी। और अनन्या को प्रेगनेंसी के कारण शर्म का डर। शादी के बाद शुरुआत मीठी लगी। अरमान ने कोझिकोड में फ्लैट लिया, अनन्या ने जॉब छोड़ दी, घर संभालने लगी। पेट बढ़ा, वो अपने बच्चे के लिए नाम सोचती, ज़ारा। अरमान बाहर से प्यार का नाटक करता, लेकिन अंदर से चेंज हो गया, रातें काली होने लगी। एक दिन झगड़ा हुआ, अनन्या ने हिंदू फेस्टिवल मनाने को कहा। अरमान गुस्से में आया, तू काफिर है अभी भी, और थप्पड़ मार दिया। अनन्या रोई, लेकिन चुप। धीरे धीरे अत्याचार बढ़े, मारपीट, गालियां। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में वो उसे भूखा रखता, जिहाद के लिए ताकत जमा कर। बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम ज़ारा रखा।
खुशी का पल था, लेकिन अरमान ने कहा अब श्रीलंका चले बिजनेस के लिए। अनन्या थकी हुई राजी हो गई, लेकिन ये झूठ था। मई 2016 में ग्रुप के 21 लोग, अरमान, राहिल और बाकी, फेक पासपोर्ट से मुंबई होते हुए ईरान, फिर पैदल अफगानिस्तान आए। अनन्या रास्ते में थक जाती, अरमान, वो बोला ट्रस्ट मी, बेहतर लाइफ होगी हमारी। अफगानिस्तान के कुंदुज जंगलों में पहुंचे तो सच्चाई खुली, आईसिस के ISKP कैंप। अरमान हंसकर बोला, हम जिहाद लड़ने आए हैं, तू हमारी सेवा करेगी। अनन्या चीखी, ये धोखा है, लेकिन भागना नामुमकिन था। कैंप में महिलाओं को गुलाम बनाया जाता था। अरमान ने अत्याचार शुरू कर दिए, रोज मारना, बाल खींचना, तू मेरी संपत्ति है। रातें और खरात, अरमान नशे में दोस्तों को बुलाता, आयशा सेवा करो इनकी, अगर मना करती तो जारा को मारने की धमकी देता। एक रात अरमान के 2 दोस्तों ने अनन्या के साथ गलत किया, जबरदस्ती, घंटों। अनन्या चीखती रही, लेकिन कैंप में कोई नहीं आया। ये शरिया है, अरमान बोला। धीरे धीरे वो उनके लिए एक शारीरिक जरूरत पूरा करने वाली दासी बन गई, जिहादियों के लिए। ग्रुप की दूसरी महिलाएं, लिया, मरियम और बाकी, वही सब सह रही थी। उनके हस्बैंड्स मिशंस में मरे, लेकिन शोषण रुका नहीं। अनन्या वॉइस नोट भेजती माँ को, माँ, जारा को बचा लो, मैं मर रही हूँ, लेकिन वहां सिग्नल नहीं था। 2018 में अरमान मर गया, अनन्या अकेली हो गई। कैंप लीडर्स ने उसे नया पति थोप दिया, लेकिन शोषण रोज का हो गया। रातें आंसुओं में निकल जाती। उसके बच्चे को छीन लिया ट्रेनिंग के लिए। जारा का पता आज तक नहीं चला। 2019 में ग्रुप ने सरेंडर किया, अफगान जेल में बंद किया, वहां भी इंटेरोगेशन, लेकिन कम से कम शोषण तो रुका। अनन्या ने अथॉरिटीज को सब बताया, प्यार के नाम पर मुझे बेच दिया, शारीरिक शोषण, यौन शोषण, सब प्लान था, लेकिन भारत उन्होंने रिटर्न नहीं किया, सिक्योरिटी का डर था। आज भी वो वहां कैद है। माँ सुनीता कहती हैं, मेरी बेटी को प्यार के नाम पर फंसाया और उसके साथ गलत किया। दोस्तों, ये अनन्या की वो कनेक्टेड दर्द भरी कहानी है, जहां उसके हर कदम ने हमें ये बताया है कि ये लोग कभी नहीं सुधर सकते, और इन पर विश्वास करना मतलब आप लोगों ने अभी देख ही लिया है। प्यार से शोषण, शोषण से गुलामी, सुनकर रोंगटे खड़े हो गए ना? कमेंट्स में बताओ कि आप अपने परिवारों को ऐसे जाल से बचाने के लिए सबसे पहला कदम क्या उठाओगे आप लोग। सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, चैनल को शेयर करो, जागरूकता ही बचाव है। मिलते हैं अगली स्टोरी में, धन्यवाद।